एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अमूल के नए प्रोडक्ट आइस लॉन्च के बारे में। आखिर आइस लॉन्च है क्या और इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा, और इसी के साथ अमूल आने वाले समय में और किस तरह के प्रोडक्ट लोगों के बीच लेकर आने वाला है, और इसी के साथ साथ में अमूल घर बैठे लोगों को किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। अब बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है अमूल के एमडी जयंत मेहता। जयंत मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी जयंत मेहता जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि आइस लॉन्च आखिर है क्या और इसका लोगों को सीधा फायदा कैसे पहुंचेगा। नमस्कार, इस शो में मुझे बुलाने के लिए आपका खूब धन्यवाद। जैसे आप जानते हैं, अमूल देश की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी है जिसका टर्नओवर 72,000 करोड़ रुपए है और 36 लाख किसानों वाली ये संस्था पिछले 77 साल से देश में कस्टमर्स को बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की कोशिश कर रही है। जैसे आप जानते हैं, अमूल आइसक्रीम में भी देश की नंबर 1 ब्रांड है और आइसक्रीम में हमारे पास करीबन 80 से 100 फ्लेवर्स के 200-250 पैकिंग्स है और देश भर में लोग अमूल की आइसक्रीम की सराहना करते हैं। अब ये देश की जो युवा लोग हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो विश्व में टॉप सेलिंग आइटम्स हो। तो विश्व की बेहतरीन फ्लेवर्स को अगर देश में लॉन्च करना है तो उसको पेश करने के लिए हमने एक आइस लॉन्च का नया कंसेप्ट निकाला है। बेसिकली आइसक्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, हर देश की सबसे चुनिंदा आइसक्रीम को हम इस आइस लॉन्च में सर्व करते हैं और उसकी वजह से आपको वाजिब दाम में घर बैठे इंटरनेशनल फ्लेवर्स आइसक्रीम की है वो मिलना शुरू हो गई है। हमने 3 लाउंजेस अभी तक लॉन्च किए हैं, एक पुणे में, दूसरा हैदराबाद में और तीसरा जयपुर में। और हमारा प्लान है कि अगले 3 से 6 महीने में देश में 100 ऐसे आइस लॉन्जेस शुरू किए जाएं। जयंत मेहता जी, आइस लॉन्च की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में कितने आइस लॉन्च खोलने की प्लानिंग अमूल की है और ये कौन कौन से शहरों में खोलने की प्लानिंग है? आइस लॉन्च का जो कंसेप्ट है एक बहुत ही हाई एंड रिटेल वाला कंसेप्ट है। हमने अभी तक 3 आइस लॉन्जेस खोले हैं, पुणे में, हैदराबाद में और जयपुर में, और आगे जाके अगले 3 से 6 महीने में देश में 100 ऐसे आइस लॉन्च खोलने का प्लानिंग चल रहा है। जयंत मेहता जी, अगर हम आइस लॉन्च की बात करें तो बाकी पार्लरों से खुद को कैसे अलग बनाता है? बाकी पार्लर्स में अमूल की सभी फ्लेवर्स मिलती है। आइस लॉन्च एक ऐसी जगह है जिसमें ये चुनिंदा 14 से 15 फ्लेवर ही मिलती है और यही प्रोडक्ट को आप एंजॉय करेंगे एक बहुत ही इंटरनेशनल एम्बियंस में, एक बहुत ही अच्छे इंटीरियर डिजाइन किए हुए पार्लर में बैठे। जयंत मेहता जी, अभी तक तो 3 पार्लर आपने जो बताया खोले गए हैं, उससे कैसा रेस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? ये बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा, युवा पीढ़ी इसे खास पसंद कर रही है और सभी लोग, बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक, सभी को आइसक्रीम्स पसंद है इस देश में। तो सबको बढ़िया इंटरनेशनल फ्लेवर्स अगर एक ही जगह मिले तो ऐसा बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो जो हम चाहते थे उससे अच्छा रिस्पॉन्स हमें सब जगह से मिलना शुरू हो गया। जी जयंत मेहता जी, अगर हम आइस लॉन्च की अगर हम बात करें तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट आने वाले समय में लोगों के बीच आप लोग लेकर के आ रहे हैं? आइस लॉन्च में हमने अभी तो 14 फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं और भी 10 से 12 फ्लेवर्स की पाइपलाइन है। अमूल का जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो विश्व के सभी बाजारों में जो सबसे बेस्ट फ्लेवर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके सैंपल्स बना के, उसका टेस्टिंग करके, कंज्यूमर टेस्टिंग करके, फिर इस आइस लॉन्च के माध्यम से हम देश के कस्टमर्स तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो और साथ साथ में शेक्स हुआ और भी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स हुए आइसक्रीम की कैटेगरी के, वो भी इस पार्लर्स में अगले कुछ दिनों में शुरू करेंगे। जयंत मेहता जी, लोगों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके अमूल की, इसको लेकर क्या कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोगों की तरफ से ओपन करने जा रहे हैं या ओपन कर दी गई है अभी तक? आइस लॉन्च तो थोड़े ही दिनों में आपके स्विगी जोमेटो पे भी आप ऑर्डर करके घर बैठ के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वो शुरू कर दिया हमने पुणे में और बाकी सब शहरों में भी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। उसके साथ साथ अमूल की कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, हाई प्रोटीन छाछ, हाई प्रोटीन लस्सी, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हुए, हमारा हनी हुआ, हमारा लैक्टोज फ्री दूध हुआ, हमारा नया स्पोर्ट ड्रिंक हुआ। ये एक अमूल की एक ऑनलाइन शॉपिंग चैनल हमने शुरू की है, shop.amul.com।
तो उसमें आप बैठ के ऑर्डर करेंगे तो घर बैठे आपको ये प्रोडक्ट्स भी डिलीवर हो जाएंगे। तो अमूल डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ई-कॉमर्स कहते हैं उसमें भी हमने शुरू कर दिया है और ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं ऑनलाइन में और आगे जाके और भी अमूल के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन में मिलेंगे। जी जैन मेहता जी, सारे प्रोडक्ट अमूल की अगर हम बात करें तो दूध से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में दूध की क्वालिटी जो होती है वो बेस्ट हो और इसमें किसी प्रकार कोई मिलावट नहीं हो, इसको कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। हमारे 36 लाख किसान परिवार अमूल के साथ जुड़े हैं, वो अमूल के मालिक हैं और हम 18,600 गांवों में हमारी दूध मंडियां हैं, वहां से रोज का 300 लाख लीटर दूध इकट्ठा करके हमारे 98 डेयरी प्लांट्स हैं, उसके माध्यम से हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो अमूल की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है सबसे बढ़िया है। अमूल की क्वालिटी परीक्षण और जो जांच होती है दूध की हर स्तर पे वो भी बहुत ही बढ़िया है और ये इसीलिए है कि कोई भी कस्टमर पूरे विश्वास के साथ आंख मूंद करके भी अमूल के प्रोडक्ट्स लेगा, उन्हें पता है कि उनको बेस्ट क्वालिटी ही मिलेगी, उसमें कोई गुणवत्ता के में छेड़खानी नहीं होगी और एडल्ट्रेशन का तो सवाल ही नहीं। तो ये एक मानक अमूल ने पिछले 77 साल में अपने लिए क्रिएट किया है और उसे हम और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैन मेहता जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अमूल की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से दूध कलेक्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं। ऐसे बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही कहें या फिर कुछ लालच कहें तो किसी किसी अधिकारियों की तरफ से या फिर कुछ मिली भगत से लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिलावट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग के खिलाफ अमूल किस तरह कार्रवाई कर रहा है? तो अमूल जो है वो सहकारी संस्था है और हर एक गांव में अमूल की एक दूध मंडली है। तो उस दूध मंडली को मैनेज करने के लिए वहाँ के किसान लोग ही उसके बोर्ड पे होते हैं। वो पूरी टीम हमारी क्वालिटी की लगी होती है। अमूल के बल्क मिल्क कूलर्स होते हैं, निश्चित तापमान पे दूध ठंडा होता है। अमूल के टैंकर्स ही उस दूध को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और प्लांट में लेके आते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी की गुणवत्ता, दूध की गुणवत्ता मंडली में भी टेस्ट होती है, प्लांट लेवल पे भी टेस्ट होती है। कोई भी एक भी छोटी मात्रा में भी कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो पूरा दूध नाली में बहाया जाता है। वो एक ड्रॉप भी दूध उस मंडली का एक्सेप्ट नहीं होता है, मंडली बंद हो जाती है। तो यहाँ तक के भी कड़े हमने स्टेप्स लिए हैं ताकि कोई भी सिस्टम में कोई भी व्यक्ति गलती से भी छेड़छाड़ ना करे। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये क्वालिटी के नाम पे अमूल सबसे ज्यादा मेहनत करता है और ग्राहकों को विश्वास बना रहे उसके लिए हमारे निरंतर प्रयास चाहिए। जैन मेहता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।